नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। वेद अमूल्य निधि ही नहीं, वरन भारतीय संस्कृति की आत्मा है। वो हमारी ऐसी धरोहर है जो हमारी संस्कृति का आधार है। आज जो हमारी आध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति हमारे सामने उपस्थित है, इसका जो स्वरूप उपस्थित है, इसमें जो गहराई है, उस गहराई को देने वाले हमारे अमूल्य वेद हैं। अब वेद के संदर्भ में जितने भी शोध हुए हैं, जो वेद हमारे सामने उपस्थित हैं, उन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो सहज ही प्रतीत हो जाता है कि ये इतनी गहराई अपने आप में समेटे हुए हैं कि जिनका था लगाना हमारे जैसे सामान्य पाठक के लिए असंभव है। हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में जो अध्ययन किया है, पुराणों के बारे में जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, या रामायण, महाभारत, रामचरितमानस या गीता के संदर्भ में जो थोड़ी बहुत जानकारी हम रखते हैं, अल्प जानकारी जो रखते हैं, उस आधार पर तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये वैदिक ग्रंथ हमारी केवल धरोहर ही नहीं, हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसके पहले हमने अपने एक वीडियो में आर्यों के संदर्भ में आपके सामने अपनी भावना रखी थी। वो हमारी भावना थी, हमारी धारणा थी। जो कुछ भी हमने पढ़ा था, हमने एक निचोड़ निकाला था और वो बात आपके सामने रखी और हमने यह बताने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि हम थोप रहे हैं, हम थोपने वाले होते कौन हैं, कि संभवतः आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। अब भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है कि आज अब उन आर्यों को बाहर का कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वो बाहर के थे, क्योंकि उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है और कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिनको सिद्ध करना संभव नहीं है। क्योंकि जिसके आधार पर हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान ये नहीं कहता, विज्ञान वो नहीं कहता है। विज्ञान सिर्फ भौतिक सत्यापन कर सकता है, आध्यात्मिक नहीं। विज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है, वहां से आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और हमारी संस्कृति भौतिक प्रधान नहीं, हमारी संस्कृति आध्यात्म प्रधान है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए ही हम आपके समक्ष अपनी यह जो दो बातें रख रहे हैं, अपनी धारणा रख रहे हैं, इसी भावना से प्रेरित होकर कि वेद हमारी संस्कृति की आत्मा इसलिए है कि ये आध्यात्म प्रधान है। उपनिषद आध्यात्म प्रधान है। उपनिषद हमें यह बताते हैं कि आत्मा अजर-अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है और आत्मा ठीक उसी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे तारे अपनी वृद्धावस्था के चरण से गुजरते हुए वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो आत्मा शरीर धारण करती है, जिस शरीर में भी रहती है, जब उस शरीर का अंत होता है तो उस शरीर को छोड़कर या तो किसी दूसरे शरीर को धारण करती है या परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो हमने कई वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि ब्रह्मांड का मतलब परमात्मा और ब्रह्मांड में जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं, सबका मतलब उनमें आत्मा विद्यमान है और वह आत्मा उसके अंदर उसको गतिशीलता देती है और पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। गत्यात्मक भाव इसमें पाया जाता है। हमारा जीवन गतिशील है। तो इस दृष्टि से अगर वेदों का अध्ययन किया जाए तो हमें हमारे वेद सदैव गतिशील प्रतीत होते हैं, सदैव प्रगतिशील प्रतीत होते हैं। उनमें वह आत्मी और वह प्रगतिशीलता का भाव है जिसे पढ़ने के बाद मन गदगद हो जाता है और मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है और सदैव श्रम करने के लिए तत्पर हो जाता है। अब हमको न तो ऐसे कोई हम वैदिक ज्ञाता हैं, बहुत अल्प ज्ञान हम रखते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा तो उस आधार पर मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारी कितनी बड़ी ये धरोहर है और हमें इन पर गर्व करना चाहिए। इनकी कुछ लाइनें ऐसी मिलती हैं जिनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कितना हमें गर्व होता है कि हम इस मातृभूमि में, इस पवित्र धरती पर हम पैदा हुए, जहाँ वेद, यहाँ की अमूल्य निधि हैं, इस संस्कृति का आधार है। अब वेद हमारे बार बार कहते हैं कर्म ही जीवन है, कर्म ही हमारा धर्म है और हमें इसे पढ़कर बड़ा गर्व होता है। गीता बार बार हमें यह पाठ पढ़ाती है, हम श्रम करते रहें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मन से किया गया कर्म असफल हो जाए, यह कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा वैदिक ज्ञान यह कहता है कि हमारा यह जीवन, हमें जो है जीवन मिला है, वह परमात्मा का सबसे अच्छा उपहार है, मतलब मानव जीवन। और इस मानव जीवन में हम श्रम करके हम अपनी महान उपलब्धियां हासिल कर लें, यही जीवन का रहस्य है। यही हमें वेद पढ़ाते भी हैं। पूरी दुनिया में चाहे जितना भी शोध हो जाए, चाहे जितना भी ज्ञान का आदान प्रदान क्यों ना हो जाए,
वैदिक वाक्य को, इस वैदिक जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, इसे कोई नहीं काट सकता कि कर्म ही हमारा प्रधान लक्ष्य है और हम कर्म से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कर्म ही हमारा धर्म है। यही वेद का मूल पाठ बनता है जो हम पढ़ के निचोड़ निकालते हैं और जो गीता का उपदेश आता है। हम बिल्कुल आपके समक्ष यह नहीं कह सकते हैं कि हमें कोई श्लोक याद है, चाहे यहाँ ये कहा गया है, हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकते हैं और इसमें कोई हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई ऐसी भूल कर रहे हैं कि हम क्यों इस संदर्भ में बोल रहे हैं। हम क्यों नहीं बोलेंगे? जो हमारी अमूल्य धरोहर है, जो हमारी निधि है और हमारी संस्कृति की जो आत्मा है, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे? तो आज इस वीडियो में हम अपनी भावना इस तरह से आपके समक्ष रखते हैं कि बार बार कहा जाता है कि विज्ञान इसको सिद्ध नहीं करता है, विज्ञान इसको सिद्ध नहीं करता। विज्ञान सिर्फ भौतिकता को सिद्ध करता है। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड 73% अदृश्य ऊर्जा से बना है, 23% अदृश्य पदार्थ से, 22-23%, और जो भौतिक दिखता है, जो ग्रह उपग्रह जो कुछ भी दिख रहा है, वो सिर्फ 4% है। अब वह ऊर्जा क्या है? विज्ञान क्या कहेगा? कॉस्मिक किरणें हैं, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये है, वो है। बस मैं भी विज्ञान का ही स्टूडेंट्स रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई धर्माचार्य हूँ, मैं विशुद्ध रूप से विज्ञान का स्टूडेंट हूँ। तो उसको भी मैं पढ़ता हूँ और मैं अपने अध्यात्म को भी देखता हूँ। मुझे इस अध्यात्म पर ज़्यादा गर्व है कि यह अध्यात्म हमें जहाँ पहुँचा देता है और जितने हमारे ज्ञान को जितना विशालता दे देता है, शायद पूरे संसार में इस विशालता तक पहुँचाने वाला दूसरा कोई और स्रोत नहीं है। इसलिए हमको इस वेदों पर हमें पूरा गर्व करना चाहिए। तो अब जैसे अदृश्य ऊर्जा है 73%, अब उस अदृश्य ऊर्जा 73% ऊर्जा को सिर्फ इतना कह दिया जाए कि यह ऊर्जा है, अब ऊर्जा ही ऊर्जा है, तो बातें खत्म हो गई। अब ब्रह्मांड 73% खाली ऊर्जा है, तो हम क्या जाने? ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जाने। विज्ञान ब्रह्मांड में जो रेज भी भेजता है प्रकाश की गति से, अरबों वर्ष तक यात्रा कर लेंगी वो प्रकाश, तब भी वो ब्रह्मांड को पार नहीं कर पाएंगी। लेकिन हमारा आध्यात्म, हमारा मन सेकंड में पार कर जाएगा। तो ये यक्ष प्रश्न तो सामने आते ही रहते हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है जब भी इसका अवलोकन किया जाता है, तटस्थ अवलोकन किया जाए, तो यह सहज ही प्राप्त हो जाता है कि वेद हमारी अमूल्य निधि ही नहीं, हमारी धरोहर ही नहीं, वरन हमारी संस्कृति के ये आधार हैं, हमारी संस्कृति के ये आत्मा है। और हम भारतीयों को इन वेदों पर गर्व करना चाहिए और बड़े गर्व से इस वैदिक संस्कृति को, इस भारतीय वांग्मय, वैदिक वांग्मय संस्कृति को पूरी दुनिया के समक्ष इस तरह से रखना चाहिए मानो ऐसी अद्वितीय संस्कृति संसार में कहीं और नहीं है। और हमें इसलिए और गर्व है कि हम इस पवित्र भूमि पर पैदा हुए हैं जहाँ ऐसी अद्वितीय संस्कृति है। तो हमने बड़े संक्षेप में अपनी बात आपके समक्ष रखी, बहुत तटस्थता के साथ। हम कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो में कुछ ऐसा न बोलें जिससे किसी की भावना को आहत हो। हमारे प्रिय श्रोता हमारे पास कमेंट करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। हम किसी को आहत करने के लिए कुछ ऐसा बोलते ही नहीं हैं, बड़ी तटस्थता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन एक बात और है कि हमें जो रुचिकर विषय लगेगा, जिस पर हमको लगता है कि इस पर कुछ बोला जा सकता है, तो हम उसी पर बोलेंगे। तो सीधी सीधी बात है। तो हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं बोलकर, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता हमारी बात को गंभीरता से सुनें। हम किसी की भावना को आहत करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी और भी बातें चैनल पर रखी हुई हैं। चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो भी हो सकता है आपको अच्छा लगे और मुझे अच्छा लगेगा अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ें। और जितने लोग जुड़ते हैं उससे प्रोत्साहन मिलता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हमको भी सुनने वाला कोई है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें कि हमारे भी चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या खूब ज़्यादा हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। आपको एक बार जो शारदीय नवरात्र का पर्व इस समय चल रहा है उसकी हम पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं, मन से बधाई देते हैं। हम स्वयं 9 दिन का व्रत रखते हैं माता जी सबका कल्याण करें और पूरे भारत का कल्याण हो। भारत की संस्कृति अजर अमर है, सदैव अजर अमर रहे। धन्यवाद।